हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आर के में। तो जिसका भी पेपर 24 फरवरी को है कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का एग्जाम, तो वह वीडियो ये जरूर देखिए। हिंदी का पेपर आपका ऐसा ही आएगा। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए निकाल के लाए हैं। ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे सेम टू सेम। तो वीडियो को जरूर देखें, गलती ना करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से याद करके जाएं। यहीं से आपको प्रश्न 24 फरवरी को मिलेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके दिया गया है निर्धारित समय 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, और इसके लिए 70 मार्क्स का आपका पूर्णांक होगा, 70 नंबर का। आपका पेपर खंड आ और खंड बा दो खंडों में आएगा। खंड आ में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रारंभ में आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये नहीं कि जैसे ही पेपर आपको मिला आपने खोल कर करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, किन क्वेश्चंस को करना है और किन को छोड़ना है। जो प्रश्न पहले आते हैं आपको उनको पहले करें, जो नहीं आते उनको बाद में करें। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। 85% से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, 90% भी आपके नंबर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से करें। और कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे अपनी रोल नंबर भरें। अपनी कॉपी को, जो आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी परीक्षा में, उसको कैसे भरेंगे, रोल नंबर, कॉलेज का नाम, कोड नंबर, ये सब जरूर देखें। तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए, रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ये सही है या गलत, इसमें से आपको चुनना है। बी, प्रभाकर मांचवी वेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सी, किन्नर देश में के लेखक राहुल सत्यायन है। या डी, जयप्रकाश ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब का आपको उत्तर देना है। इसको आपको अपने ओमायर सीट पर देना है। ओमायर सीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको इसको भरना है। तो इसका सही जवाब क्या है, देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, किन्नर देश में एक लेखक राहुल सांकृत्यायन है। इसका सही जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमें, मित्रता, प्रश्न नंबर 2, मित्रता निबंध के अनुसार विश्व पात्र मित्र है। ए, जीवन की एक औसत, या बी, जीवन का अमृत, या सी, जीवन का आधार, या डी, पैरों में बंधी चक्की। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ए, जीवन की एक औसत। इसका सही उत्तर है जीवन की एक औसत। वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो एकदम सटीक एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कंकाल के लेखक हैं। इनमें से कंकाल का लेखक कौन है, आपको बताना है। ए, मुंशी प्रेमचंद, या बी, जयशंकर प्रसाद, सी, निराला, या डी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बी, जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। अगला प्रश्न 4 हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। ए, कहानी, या बी, उपन्यास, या सी, नाटक, या डी, निबंध। तो इसका
सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, नाटक। चंद्रगुप्त एक नाटक है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है, आकाशदीप के लेखक हैं, इनमें से आकाशदीप के लेखक कौन है? ए अमरकांत, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या सी जयशंकर प्रसाद, या डी निराला। तो इसका सही जवाब है सी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के लेखक हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न नंबर 6, रासो ग्रंथों की भाषा है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, या सी डिंगल, सॉरी सी डिंगल, या डी खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है डिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल है, डिंगल। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, या बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या सी सुमित्रा कुमारी सिन्हा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब ए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, इनमें से तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, या बी मुक्तिबोध, या सी सचिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है सी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ से शुरू हो रहा, इस तरफ से, यहाँ से, निर्गुण कौन देश को बैसी? यह प्रश्न किससे पूछा गया है? निर्गुण कौन देश को बैसी, बासी, यह प्रश्न किससे पूछा गया? ए श्री कृष्ण से, या बी बलराम से, या सी उद्धव से, या डी राधा से। यह प्रश्न किससे पूछा गया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सी उद्धव से। 10वां प्रश्न में दिया गया है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जी किस युग के कवि हैं? ए आधुनिक काल के, या बी रीति काल के, या सी भक्ति काल के, या डी आदि काल के। तो इसका सही जवाब है बी रीत काल के। बिहारी जी रीत काल के कवि हैं। अगला प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में वरुण रस का उदाहरण है? वैसे वरुण रस का उदाहरण आपको पहचान के सही उत्तर अपनी ओएमआर सीट पर भरना है। ए ब्रज में बिरही लोग दुखारे, या बी उद्धारक चाहे तो आवे यही रहे यह चेरी, या सी बाने फहराने गहराने घंटा गजर के, या डी राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रज में बिरही लोग दुखारे। इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है यहाँ पर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पहचानना है। ए यमक अलंकार, या बी रूपक अलंकार, या सी उपमा अलंकार, या डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की जाए वहां उपमेय उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर दिया गया है, नवोज्जल जलधार हार हीरक सी सोहत, बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्तमान मोहत। उपर्युक्त पंक्ति किस छंद का उदाहरण है? यह पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? ए रोला छंद, बी भैरवी छंद, या सी दोहा छंद, या डी कुंडलिया छंद। तो इसका सही जवाब है ए रोला छंद की उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंत में कौन सा उपसर्ग है बताना है। अन, या अन, या आ, या अंत। अनंत में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताना है सही उत्तर आपको ढूंढकर।
कौन सा उपसर्ग है अनंत में? तो अनंत में अन उपसर्ग है। अगला प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमें क्या दिया गया है? वेद पुराण में समास है। वेद पुराण में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। वेद पुराण में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। दिया गया, शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची बताइए। बाण, बाण के नीचे रेखा है दिख रही होगी आपको, बाण का पर्यायवाची बताना। तो बाण ए सर, या बी केस, और सी तुषार, या डी तरु। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए सर। अगला प्रश्न नंबर 17 हमें देखना है। 17 क्या दिया गया है? ते युसमद, ते युसमद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है? ते युसमद शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? ए प्रथमा बहुवचन, सॉरी प्रथम बहुवचन, या बी तृतीय बहुवचन, या सी चतुर्थीय बहु एक वचन, या डी षष्ठी एक वचन। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है डी षष्ठी एक वचन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न लाए थे। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमें दिया गया है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, या सी मिश्र वाक्य, या डी कुटिल वाक्य। तो इसका सही जवाब है सी मिश्र वाक्य कहते हैं उसे। अगला प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। मैंने यह पुस्तक लिखी है, वाक्य का क्रम वाक्य में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है देखते हैं। ए मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, बी मैं यह पुस्तक लिखता हूँ, सी मैं यह पुस्तक लिखूंगा, या डी मैंने पुस्तक को लिख दिया। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है ए मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अचानक का परिचय दीजिए। ए कालवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता, या बी रीतवाचक क्रिया विशेषण, या सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब है बी रीतवाचक क्रिया विशेषण। अचानक वर्षा होने लगी रीतवाचक क्रिया विशेषण है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम होंगे। कक्षा 10 की आपकी क्लास है। कल फिर हम 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।